गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चले हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था शब्द भंडार के बारे में हमने पढ़ा था, और उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नभचर, थलचर, जलचर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। उपयुक्त शब्द विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूहों के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए वाक्यांश है और यहाँ पे हमारा शब्द है। वाक्यांश का मतलब होता है एक वाक्य पूरा। तो यहाँ पे देखिए नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। आकाश में विचरण करने वाला क्या है? आकाश में विचरण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। नेक्स्ट है जल। जल का अर्थ होता है पानी। पानी में विचरण करने वाले जीव को हम क्या कहेंगे? जलचर कहेंगे। नेक्स्ट है थल। थल का अर्थ होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। तो जमीन पर विचरण करने वाला क्या कहलाता है? थलचर कहलाता है। इन शब्दों को वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को बच्चों क्या कहा जाता है? वाक्यांश कहा जाता है। जैसे एक हमारा पूरा वाक्य है, या अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया है। आइए अब कुछ अन्य वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें। यहाँ पे देखिए वाक्यांश और एक शब्द। जिसका कोई आधार ना हो। ध्यान दीजिए आप लोग, जिसका कोई आधार ना हो, इसका अर्थ है निराधार। क्या है? निराधार। जो पढ़ने लायक ना हो। जो पढ़ने लायक ना हो अर्थात अपठनीय। जिसमें कम बल हो। क्या है? जिसमें कम बल हो तो क्या होगा? दुर्बल। किसी चीज़ की कमी, इसका अर्थ होता है अभाव। जो सभ्य नहीं हो, इसका अर्थ होगा असभ्य। कम बोलने वाला, मितभाषी, राज्य से संबंधित, राजकीय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो गिना ना जा सके, अगणित। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो जीता ना जा सके, अजेय। इसी प्रकार से बच्चों आपको रीडिंग करना है और हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए नीचे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न हमारा है विलोम शब्द किसे कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों 4 क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे देखिए सेकंड है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या अभिप्राय है। पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, विलोम शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो किसी शब्द समूह या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं। वाक्य या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन हैं। निर्मल, सौभाग्य, दिन, मंगल। और हर शब्द के आगे 3-3 ऑप्शन दिया गया है। जो सही ऑप्शन हमारा रहेगा उस पर हमको टिक करना है। तो देखिए निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। अब इसका हम विलोम ढूंढेंगे। यहाँ पे मलिन, शीतल, सलिल। तो इस शब्द का विलोम हमारा है मलिन। मलिन के सामने वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है सौभाग्य। सौभाग्य का अर्थ होता है सौभाग्य, दुर्भाग्य, भाग्यहीन। तो देखिए सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य के सामने वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है दिन। दिन का विलोम होगा दिन, रात्रि, रात।
तो यहाँ तीनों में से हमारा सही है रात। रात में हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है मंगल। मंगल का विलोम होगा अमंगल, सुमंगल, विमंगल। तो मंगल का विलोम होगा अमंगल वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। देखिए यहाँ पे बच्चों खाली स्थान दिए गए हैं, उस पर हमको भरना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित शब्दों के विलोम। तो बच्चों यहाँ पे वाक्य तो दिया गया है लेकिन शब्द में नीचे रेखा नहीं खींची गई है। मैं अपने से बता रही हूँ, आपको उसी तरीके से करना है। तो ध्यान दीजिए, लड़कियाँ भगवान का वरदान हैं। खाली स्थान था नहीं, तो यहाँ पे देखिए लड़कियाँ क्या हैं, भगवान का वरदान हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे वरदान का विलोम होगा अभिशाप। क्या फिल करेंगे, अभिशाप। तो वाक्य हमारा बनेगा लड़कियां भगवान का वरदान है, अभिशाप नहीं। नेक्स्ट है मुझे लाभ हुआ है। खाली स्थान है नहीं, तो यहाँ पे लाभ का क्या फिल करेंगे, हानि। मुझे लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है। नेक्स्ट है राम मेरा मित्र है। राम क्या है, राम मित्र है। और यहाँ पे खाली स्थान में हम क्या फिल करेंगे, शत्रु नहीं। नेक्स्ट है हमारा देश भारत स्वतंत्र है। क्या है, भारत स्वतंत्र देश है। और यहाँ खाली स्थान में हम फिल करेंगे परतंत्र नहीं। परतंत्र का अर्थ होता है, स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद, और परतंत्र का अर्थ होता है दूसरे के अधीन। और यहाँ पे देखिए खोमचे वाला दिन में आता है। खोमचे वाला कब आता है, दिन में आता है। तो दिन का विलोम हो जाएगा रात। तो यहाँ पे हम रात फिल करेंगे, रात में नहीं। अब देखिए बच्चों कुछ विलोम शब्द बॉक्स में मिल गए हैं, जोड़े बनाकर लिखिए। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हमको जोड़ा बनाना है, युग में बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए शुभ, हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे, शुभ। शुभ का विलोम होगा अशुभ। यहाँ पे फिल करेंगे स्तुति। स्तुति का विलोम होगा निंदा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हानि। हानि का विलोम होगा लाभ। शोक। शोक का विलोम होगा हर्ष। यहाँ पे देखिए संजीव। संजीव का विलोम होगा निर्जीव। यहाँ पे है गुप्त। गुप्त का विलोम होगा प्रकट। यहाँ पे जड़। जड़ का विलोम होगा चेतन। सभ्य। सभ्य का विलोम होगा असभ्य। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, घट है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से हमारा क्या सही है। घट का अर्थ है, देखिए विनाश, कम होना, घना। तो घट का अर्थ होता है कम होना, तो कम होने के वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। नेक्स्ट है नाग। नाग का होगा अर्थ मान, हाथी, इज्जत। तो नाग का अर्थ होता है हाथी। हाथी के वाले बॉक्स में हम फिल कर देंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है नग। नग में देखिए पहाड़, सांप, कांटा। तो नग का अर्थ होता है पहाड़। पहाड़ वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जड़। जड़ में देखिए चेतन, मूर्ख, बुरी। तो जड़ का अर्थ होता है चेतन। चेतन में हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है मधु। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए दूध, नाम, वसंत। तो यहाँ पे मधु का अर्थ होता है वसंत से। यहाँ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा देखिए कोष्ठक में दिए गए अनेकार्थी शब्दों के सही अर्थ खाली स्थान पर लिखिए। का पॉइंट है कवियों के गले में डैश डैश डाली गई। यहाँ पे देखिए हार। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे हार का दूसरा अर्थ भी होता है, अनेक अर्थ हमको फिल करना है। तो हार का माला भी होता है। हार का अर्थ होता है पराजय भी होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे मालाएं या माला डाली गई। लेकिन यहाँ पे दिया है कवियों के गले में। कवियों बहुवचन है, तो एक कवि तो है नहीं, माला हम फिल करेंगे। बहुवचन कवि है, तो मालाएं भी, माला भी हमारा क्या हो जाएगा, मालाएं। नेक्स्ट आता है अनीता, कविता, रमन, पुष्पा डैश डैश शोर मचा रहे थे। यहाँ पे है आदि। तो यहाँ पे फिल करेंगे अनीता, कविता, रमन, पुष्पा आदि शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट आता है सर्दियों में डैश डैश का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे दिया है मधु। तो मधु का एक अर्थ और होता है शहद। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे शहद। सविता के विषय में आपकी क्या डैश डैश है मत। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, राय। नेक्स्ट आता है संत ने बाल कृष्ण को डैश डैश दिया। यहाँ पे है वर। तो
वर का दूसरा अर्थ भी होता है वरदान, तो हम यहाँ फिल कर देंगे वरदान। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए अर्थ के अनुसार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, श्यामा, श्यामा का अर्थ होता है कोयल, राधा को भी कहते हैं, यमुना को भी श्यामा कहते हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य बनाएंगे कोयल से रिलेटिव। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नेक्स्ट होता है श्यामा यमुना, तो यमुना शब्द को लेके हम वाक्य बनाएंगे, यमुना का पानी ठंडा होता है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है जवाब, तो यहाँ पे वाक्य बनेगा मेरे प्रश्न का सही जवाब दो। नेक्स्ट है उत्तर, एक दिशा, उत्तर एक दिशा का नाम है और उत्तर का अर्थ होता है जवाब भी, जो कि हम बता चुके हैं। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट है भेद, रहस्य। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट है भेद, भेद का अर्थ होता है प्रकार। आम के अनेक, आम फल है, आम के अनेक प्रकार होते हैं। आम जो फल है उसके अनेक वैरायटी होती है। नेक्स्ट है पट, पट का अर्थ होता है दरवाज़ा, दरवाजे पर तितली बैठी है। और एक पट का अर्थ होता है ओट, तो पेड़ की ओट में राधा छिप गई। नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट, निम्नलिखित शब्द जिन वाक्यों से बने हैं उन्हें लिखिए। अतिथि, तो वाक्यांश हमको फिल करना है यहाँ पे अतिथि। तो अतिथि के सामने वाले बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। नेक्स्ट है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का फिल करेंगे वाक्यांश, परिश्रम के बदले मिलने वाला धन। नेक्स्ट है साप्ताहिक, तो इसका हम फिल करेंगे सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं, साप्ताहिक। अब नेक्स्ट है दर्शनीय, तो जो देखने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, दर्शनीय। अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट है स्वयं सेवक, स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। शोक, जिसे कोई शोक ना हो, क्या कहेंगे, जिसे कोई शोक ना हो। तो बच्चों इसके आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का होमवर्क है क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में करना, और जितना हम बुक में फिल करवाए हैं आपको उसी प्रकार से अपने बुक में फिल करना है।